बेसिक नॉलेज क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन ए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकालना। ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन सी, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। ऑप्शन डी, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप ... होते हैं। यानी शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली जगह है होते हैं। खाली जगह में आपको भरना है। ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ऑप्शन बी, संरक्षित। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक। ऑप्शन डी, संवेगात्मक। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन बी, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। ऑप्शन सी, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन ए, औसत बुद्धि के बच्चे। ऑप्शन बी, ग्रामीण बच्चे। ऑप्शन सी, अध्ययनशील बच्चे। ऑप्शन डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहते हैं तो उसे... अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहते हैं तो उसे... ऑप्शन ए, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। ऑप्शन बी, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना होगा। ऑप्शन सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का
डॉट 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 से है, यानी खाली जगह है। खाली जगह में क्या भरना है? ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी प्रयास, ऑप्शन डी परिणाम। बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है पियाजे मुख्यतः डॉट 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 के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, यानी पियाजे किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ऑप्शन ए फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑप्शन बी अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। ऑप्शन सी अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। ऑप्शन डी विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट 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 का विशेष महत्व है। बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट 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 का विशेष महत्व है। ऑप्शन ए खेल का, ऑप्शन बी बाल साहित्य, ऑप्शन सी दिनचर्या, ऑप्शन डी संचार माध्यम। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए खेल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन सी नैतिक विकास। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन ए बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, प्रकरण टॉपिक पे बात करना। ऑप्शन बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऑप्शन सी उसके प्रयोगों का समर्थन करना। ऑप्शन डी भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो 11 का सही जवाब क्या है दोस्तों, बताइए। 11 का सही जवाब बताइए। 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डॉट 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 योग्य बनाती है। खाली जगह में भरना है, कौन सा सही होगा? मानव बुद्धि एवं विकास की समझ में
शिक्षक को डॉट 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 योग्य बनाती है? ऑप्शन ए, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। ऑप्शन बी, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। ऑप्शन सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन बी, विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। ऑप्शन बी, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। ऑप्शन डी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता ज़रूरी है। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन बी, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, समाजीकरण है। ऑप्शन ए, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ऑप्शन बी, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। ऑप्शन सी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को डॉट 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 कर लिया है। ऑप्शन ए, अंगीकार। ऑप्शन बी, समायोजित। ऑप्शन सी, अनुकूलित। ऑप्शन डी, समुचितता। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुकूलित। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डॉट 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 पर बल देता है। हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डॉट 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 पर बल देता है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। ऑप्शन बी, सामान्य बुद्धि। ऑप्शन सी, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं। ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो बताइए 17 का सही जवाब क्या है दोस्तों?
17 का सही जवाब बताइए। 17 का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए। ऑप्शन ए, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन सी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन डी, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। ऑप्शन बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। ऑप्शन सी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ख्याल रखिएगा दोस्तों, नहीं है। ऑप्शन ए, विकास अंततः क्रिया का फल है। ऑप्शन बी, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑप्शन सी, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ।